हेलो बच्चों, आप सबको आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 8 के फैक्टराइजेशन चैप्टर के बारे में। तो पहले आइए जानते हैं फैक्टराइजेशन है क्या। इन फैक्टराइजेशन वी राइट an expression or a number as the product of its factors। क्या लिखा मैंने? In factorization we write an expression or a number as the product of its factor। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन को हम इसके फैक्टर का प्रोडक्ट के हिसाब से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 6x² 6 के लिए हम लिखेंगे 2 × 3, x² के लिए लिखेंगे x × x, y के लिए लिखेंगे इंटू y। तो 2 × 3 × x × x × y हो गया 6x² का फैक्टराइजेशन। उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं 12xy²। तो 12 को हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 3 हो गया ना, 2 2 या 4, 4 3 या 12 इंटू x इंटू y इंटू y। तो 2 × 2 × 3 × x × y ये हो गया 12xy² का फैक्टराइजेशन। उसी हिसाब से दो टर्म्स वाला हम अगर आएगा तो 6x² + 3x, ऐसे 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आ गया तो उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। यहाँ देखो, 6 के लिए हम लिखेंगे 2 × 3, x के लिए लिखेंगे x × x प्लस 3x के लिए लिखेंगे 3 × x। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ये 3, दोनों में 3 आ रहा है तो 3 आ गया। उसके बाद यहाँ x, यहाँ x भी आ गया, तो यहाँ 2 और x बचा, 2 × x, उसका सब आएगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये हो गया 3x × 2x + 1। तो 6x² + 3x का फैक्टराइजेशन हुआ 3x × 2x + 1। इसी हिसाब से हम बहुत सारे नंबर का फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, और इसको निकालने के लिए बहुत सारा प्रोसेस भी है। हम एक एक करके सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो प्रोसेस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो चलो अब डिस्कशन करते हैं ये मेथड क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12 b + 15 ab²। क्या, 12 b + 15 ab², इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। पहला 12 को 2 × 2 × 3, 2 2 या 4, 4 × 3 12। स्क्वायर के लिए a × a, b के लिए b। ये फर्स्ट टर्म का फैक्टराइजेशन हो गया। अब सेकेंड टर्म्स का 15 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 × 5, a के लिए a, b के लिए b × b² के लिए b × b। तो 15 ab² का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 × 5 × a × b × b। अब हम देखेंगे दोनों टर्म में से, ये दोनों टर्म में से कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ 2 है, बट ये वाला में 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 3 है, ये वाला में 3 है, तो दोनों में 3 है तो 3 कॉमन आएगा। यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो एक a भी कॉमन आएगा। यहाँ a है बट यहाँ और एक a नहीं है, तो ये वाला a कॉमन नहीं आएगा। यहाँ b है, यहाँ भी एक b है, तो
यहाँ बी कॉमन आएगा। तो कॉमन क्या क्या आया, 3 आया, ए आया और बी आया, 3ab। अब ये वाला टर्म में क्या बचा, 2 2, 2 इंटू 2, उसके बाद 1a। ये वाला में क्या बचा, 3 कॉमन गया है, 5, ए भी कॉमन गया है, बी भी कॉमन गया है, तो एक बी सिर्फ बचा, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 इंटू ए बी, 3ab, 2 इंटू 2 4 इंटू है, 4a प्लस 5b। तो 12 स्क्वायर बी प्लस 15 ab स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, फैक्टराइजेशन 3ab इंटू 4a प्लस 5b। देखो थोड़ा रिमाइंड कर लो, 3 इंटू 4 12, ए इंटू ए स्क्वायर, बी को बी रह गया, प्लस 3 इंटू 5 15, ए इंटू कुछ नहीं यहाँ तो ए रह गया, बी इंटू बी स्क्वायर। तो इसी सब से 12 स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन 3ab इंटू 4a प्लस 5b हुआ। 1 2 3 स्टार्ट। प्रोसेस नंबर 2, factorization by regrouping of terms। सेकंड प्रोसेस फैक्टराइजेशन का क्या है, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे। क्वेश्चन में जो टर्म्स रहेगा उसको हम रीग्रुप करके उसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जैसे एग्जांपल एक हम लेते हैं, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो ये वाला नंबर में देखो 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो ये जैसा लिखा हुआ है, यहाँ से हम अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कत होगा। तो हमें इजी से फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीग्रुप करेंगे। कैसे कर रहे हैं देखो, 5xy जो 5y है इसको इसके पास में रख लेंगे हम 5y, क्योंकि 15 जो है 5 का मल्टीपुल है, इसलिए हम दोनों को इसको पास पास रख लेते हैं। उसके बाद आया 6x माइनस 2, माइनस 6x माइनस 2। अब हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 5y है, यहाँ अंदर 5y, तो हम 5y क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 3x, 5 इंटू 3 15, y इंटू एक्स xy, प्लस यहाँ 1। तो क्या होगा, 5 इंटू 3 15, x इंटू वाई एक्स वाई, 5y प्लस 1, 5y इंटू 1 5y। यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 हम कॉमन ले सकते हैं, हम 2 ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 3x प्लस 1। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज रहेगा। देखो अब थोड़ा रिवाइज कर लो, 5 इंटू 3 15, y इंटू एक्स एक्स वाई 15xy, 5y इंटू 1 5y। उसी हिसाब से माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 3x 6x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। अब ये दोनों में से ये वाला सेम है तो इसको हम कॉमन ले जाएंगे, 3x प्लस 1। अब क्या बचा, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। तो ये हो गया 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 का फैक्टराइजेशन, 3x प्लस 1 इंटू 5y माइनस 2। तो बच्चों 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। क्या पूछा हमें, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो बिट 1 से आओ शुरू करते हैं। बिट 1 क्या है, 12 एंड 36। तो 12 को हम सॉल्व करेंगे। 12 को फैक्टराइज करने से क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए, 2 2 या 4, 4 3 या 12 इंटू ए, 12 उसी हिसाब से 36 का क्या होगा, 36 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36। तो इसका हम जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो 2 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ गया। तो इतना
2 या 4 3 या 12। तो 12 and 36 का कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। उसी सब से हम बिट 2 में जाएंगे, बिट 2 को सॉल्व किया जाएंगे तो क्या होगा? 2 का 2 इंटू वाई, 22xy का हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, हुआ ना? 2 का 2 इंटू वाई एंड 22 का 22xy का 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा? बस कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 आ गया, यहाँ हुआ है, यहाँ भी हुआ है तो वह आ गया। आंसर हो गया 2y। उसी सबसे बिट 3 में आओ। बिट 3 का पहला टर्म्स क्या है? 14pq। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 14 2 7 या 14, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 7, 2 7 या 14 हो गया। उसके बाद p इंटू क्यू, 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू, ये हो गया 14pq। उसी हिसाब से 28 पी स्क्वायर की स्क्वायर को भी हम सॉल्व करेंगे। तो 28 को पहले सॉल्व करते हैं। 28 का क्या होगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28, 2 2 या 4, 4 7 या 28। पी स्क्वायर के लिए p इंटू पी एंड क्यू स्क्वायर के लिए q इंटू क्यू। तो दोनों में सब क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 आ गया। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 आ गया। उसके बाद यहाँ p, यहाँ p, एक p आ गया। यहाँ q, यहाँ भी q, एक q आ गया। तो ये हो गया 2 7 या 14pq। ये 14pq हो गया। 14pq एंड 28 p² का कॉमन फैक्टर। समझ में आया ना? 12 एंड 36 का कॉमन फैक्टर निकला 12, 2 एंड 22xy का कॉमन फैक्टर निकला 2y एंड 14pq एंड 28p² का कॉमन फैक्टर निकला 14pq। तो अब हम डिस्कस करेंगे बिट नंबर 4 5 एंड 6। बिट 4 क्या बोला है? 2x 3x² एंड 4, ये 3 टर्म्स का कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। तो पहले 2x का देखते हैं। 2x का क्या होगा? 2 इंटू एक्स, 3x² का क्या होगा? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 का क्या है? 2 इंटू 2। तो यहाँ देखो, हम जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बट बीच में 2 नहीं है, 3x² में 2 नहीं है, ये दोनों में x है, 3 नंबर में x नहीं है। तो यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो 1 लिखते हैं। 1 हो गया उनका कॉमन फैक्टर्स। जब किसी भी टर्म्स का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर 1 लिखेंगे। अब बिट 5 में देखो, 6abc, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 2 इंटू 3, 6a इंटू b इंटू c, हो गया 6abc। उसके बाद आ गया 24ab²। तो 24 को हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24 इंटू ab² का इंटू b इंटू b। अब आया 12a²b, 12a²b। 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12। A² के लिए होगा a इंटू a एंड b के लिए b। तो 6abc का हो गया 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। 24ab² का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b। 12a²b का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। तो यहाँ हम कॉमन फैक्टर लेते हैं।
कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक 2 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 भी आ गया, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, एक ए भी आ गया। उसके बाद यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, एक बी भी आ गया। यहाँ सी है बट ये दोनों में सी नहीं है तो अब कुछ नहीं आएगा। तो क्या होगा, 2 3 या 6 ए इंटू बी ए बी, 6 ए बी हो गया ये सबका कॉमन फैक्टर्स। अब आते हैं बिट 6 में, 16x³ तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16। उसके बाद x इंटू एक्स इंटू एक्स, x³ के लिए 3 ठो x। अब आ गया -4x² का, तो यहाँ -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 -4 हो गया, x² का x इंटू एक्स। अब आ गया 32x, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32। उसके बाद आया x, तो क्या लिखे हम, 16x³ का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 ठो 2 एंड 3 ठो x। -4x² का क्या होगा, -2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 32x का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 ठो 2 का इंटू इंटू एक्स। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक 2 आ गया, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और एक 2 आ गया। अब यहाँ 2 है, नीचे में भी 2 है बट बीच में और 2 नहीं है तो और 2 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x आ गया। बट ये दोनों में 2 2 x, 2 से ज़्यादा है या फिर 2 है, यहाँ एक ही x है तो और x भी कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 या 4, 4 इंटू एक्स 4x। तो 16x³ -4x² एंड 32x का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 4x। अब हम सॉल्व करेंगे बिट 7 एंड बिट 8 का। बिट 7 क्या बोला है, 10pq 20qr एंड 30rp, इसका कॉमन फैक्टर क्या है। तो सॉल्व करते हैं, 10pq, 10 क्या आएगा, 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 2 5 या 10, p इंटू q pq, 10pq। अब आ गया 20qr, 20 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 या 4, 4 5 या 20, q इंटू r। ये हो गया 20qr का फैक्टर्स। उसके बाद आया 30rp, 30rp क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या 6, 6 5 या 30, r इंटू p। अब ये तीनों का कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो एक 2 आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एक 5 आया। यहाँ p, यहाँ p नहीं है, यहाँ p है, मतलब p कॉमन नहीं आएगा। यहाँ q है, यहाँ q है, यहाँ भी q नहीं है तो q भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ सिर्फ 2 एंड 5 आएगा, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 10। क्या होगा, 10। 10pq 20qr एंड 30rp का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 10 आएगा। अब बिट 8 में आओ, बिट 8 का फर्स्ट टर्म क्या है, 3x² इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई। उसी हिसाब से 10x³ का क्या होगा, 2 इंटू 5 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई। 6x² y² z, इसका क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हो गया, x² के लिए 2x एंड
वाई स्क्वायर के लिए 2 वाई, जेड के लिए 1 जेड। तो ये हो गया ये सबका फैक्टराइजेशन। अब कॉमन टर्म्स लेंगे, क्या कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या आया, यहाँ 3 है बट ये वाला में 3 नहीं है तो 3 नहीं आएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है तो एक x आ गया। यहाँ और एक x है, यहाँ भी और एक x है, यहाँ भी और एक x है, तीनों में और एक x, तो यहाँ x भी आ गया। अब देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, एक y आ गया। यहाँ और एक y है, यहाँ भी और एक y है, यहाँ भी और एक y है, तो 2 y भी आ गया। यहाँ z नहीं है तो z कॉमन नहीं आएगा, तो इतना ही कॉमन आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये हो गया बिट 8 का क्या कॉमन फैक्टर्स, और ये हो गया बिट 7 का कॉमन फैक्टर्स। 10pq 20qrn 30rp का कॉमन फैक्टर्स आया 10, 3x स्क्वायर क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका कॉमन फैक्टर आ गया x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो ये हो गया नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।